Modi is actually an incredibly charismatic and astute politician. He gives speeches all the time, but he is the only Indian prime minister to have never held a press conference in his own country. That way, he can never be questioned about his controversies. It's like posting on Instagram, but disabling comments. आप जब देश में आए, हम लोगों को एक स्ट्रांग लीडर मिला, एक डिसाइसिव लीडर मिला, लोगों ने आप में लौह पुरुष देखा, तरह तरह की चीज़ें देखी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली रास आ गई? सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत आपका साकार हो रहा है? By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में. Impromptu था क्या? पहले तो आपके ह्यूमर को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया and I think it was a wonderful moment when you were speaking. मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आँखें हैं, आपकी भी दो आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? छुट्टी आप कभी नहीं लेते और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं। आप फ़कीरों की तरह रहते हैं, आप फ़कीर अपने आप को बताते हैं। क्योंकि मैं जब पहली बार आपको मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब भी मेरे मन में यही सवाल था कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहते हैं? प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि आप 16-18 घंटे काम करते हैं, एक बहुत पनिशिंग शेड्यूल है आपका, रिलैक्स कैसे करते हैं? दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या नाम है आपका? जी सत्यम सिंह। क्या करते हैं सत्यम? जी स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। जी कहाँ से पढ़ रहे हैं? जी भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, सेंचुरी यूनिवर्सिटी में। जी हम ये कह रहे हैं कि इतना मुद्दा है ना, इतनी नाराजगी है और इसका लेकर विपक्ष का भी एक रोल होता है। मैं विपक्ष का रोल कैसा रहा पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में विपक्ष का रोल कैसा रहा या चुनाव में उनकी दावेदारी है विपक्ष की, तो उस लिहाज से क्या सोचते हैं उसको लेकर आप? दोनों जगह हम बात कर रहे हैं। जैसे गया टाउन में प्रेम कुमार या बीजेपी के जो लोग हैं वो मुसलमानों का भय देकर जीत जाते हैं, और नीतीश कुमार जो है वो 15 साल का लालू जी का राज देकर उसका भय देकर जीत जाते हैं। नीतीश कुमार को तो यही बोलना है कि साहब, आपने अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया था जब आपने ये 2015 में जीता हुआ चुनाव, जिसे जनता का वोट जो दिया गया था महागठबंधन को, उसको तोड़ के और इस डर से कि मोदी जी CBI ED और अपना सारा संस्था को लगा के सृजन घोटाला और जितना अफसरों का घोटाला चल रहा है बिहार में, उसका परत खोल के और ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार को जेल में ना डाल दे लालू यादव जैसा, इस डर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। और नीतीश कुमार को ये भी बता देते हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं हैं, तो आप संभाल जाइए 2020 में चुनाव के बाद आपका क्या होने वाला है। बता दो यार। मतलब कहने का मतलब है कि मोदी के रडार में नीतीश कुमार हैं। रडार में एकदम वो नीतीश कुमार को बीजेपी ने खुद में शामिल करके नीतीश कुमार जी को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी हमेशा सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत कहाँ गया जब वो उन्होंने दल बदला? इतना बड़ा अपना 70। तुम्हारी नाराजगी जैसे अभी जो बात तुमने बोली उससे हमको ये थोड़ी समझ में आई कि तुमको नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं है, नीतीश कुमार से है। जी नरेंद्र मोदी और हम समझ रहे। एक लाइन और बता देते हैं अब, क्योंकि राज्य का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बता दे रहे हैं, मजाक में भी और गंभीरता से भी, कि नरेंद्र मोदी जी, मेरा बस अगर चले तो हम राष्ट्रपति को या इलेक्शन कमीशन का देश को है उसको कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव को कम करके और अभी 2020 में या 2021 में करवा, आपको सत्ता से बेदखल करेंगे हम लोग। आपने ये स्थिति, ये गर्द कर दिया देश का। देश में आज एक ही एग्जाम्पल आपको, मतलब हर कोई बस क्या तो हिंदू मुसलमान इतना बड़ा खाली ट्रोल मीडिया, अपना गोदी मीडिया को लेकर धज्जी जो उड़ा दिया अपने देश के अब जनता को मूर्ख मत समझिए। मोदी जी, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जनता को मूर्ख मत समझो। जनता का मूर्ख समझने वाला देश का इतिहास है। ऐसा गर्त में गया है कि दोबारा पानी पीने के लिए पानी में डूब कर जनता के पास गया है वोट मांगने। आपका स्थिति ऐसा हो जाएगा।
तो ये जो आप 2 करोड़ का रोजगार का आप ये करके आप ऐसे ही मतलब कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा टॉनिक पीते हैं? थोड़ा हमको भी बताइए कि घर में अगर पापा हम लोग का कहें कि बेटा कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम बोले कि देश का प्रधानमंत्री जब वो इतना बड़ा वादा करके अब कुछ नहीं कर रहा है तो हम काहे भी कोई क्या करें? हम तो चाहते हैं मोदी जी और बीजेपी के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं मत करिए, 18 घंटे काम मत करिए। और हम तो कहेंगे बीजेपी वालों को कि भाई ये दो लोगों के भरोसे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के मतलब अब लालू जी को गाड़ी आता है ना, सब किस लिए गाड़ी देते हैं? ये घोटाला किए, ये किए, वो किए। लालू जी को और आरजेडी को सब इसलिए ये करते हैं कि लालू जी डायरेक्ट जो सुप्रीम है पार्टी का, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वरना भ्रष्टाचार जदयू के काल में नहीं है, बीजेपी के काल में नहीं है। अभी निकलिएगा तो कितना मतलब आपको कौन सा काम करवाने के लिए नहीं देना पड़ेगा पैसा, ये हाल है। ठीक है, ये हाल है। और पता नहीं, हम तो आपको बताए ही क्यों कौन सा टॉनिक पीते हैं, हम जानना चाहेंगे। वैसे भी बहुत सोशल मीडिया पर अभी मन की बात करने आए हैं, तो मन की बात के लिए हम कहना सुझाव मांगे हैं, तो हम सुझाव हम मोदी जी से मांग रहे हैं अपने लिए कि मोदी जी वो टॉनिक का नाम बताइए जो आप पीते हैं, कि आप इतने असंवेदनशील हैं, इतने जनता को मूर्ख समझते हैं, और मतलब क्या बोले उनके लिए, वो तो मतलब गुस्सा गुरु है। और दूसरी बात, उनको एक और मतलब कहना चाहेंगे कि भैया तेजस्वी जी, आप अपने जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, क्यों उनको रखे हुए हैं? काहे रखे हुए हैं? आप काबिल हैं, मानते हैं, भले हम आपका पढ़ाई का बात भी नहीं कर रहे हैं डिग्री का, और एक फेक डिग्री लेकर लोग प्रधानमंत्री बन जा रहा है, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और लालू यादव का जो भी लोग बुराई करते हैं, उसको लालू यादव को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी 15 साल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जानते हैं, समझते हैं। आज अफसर लोग जो हैं बैठने नहीं देते थे पुलिस स्टेशन में गरीब गुरुआ को, ठीक है, कि तुम कुर्सी के नीचे बैठो, कुर्सी पर हम बैठेंगे। लेकिन लालू यादव के आने के बाद से जो गरीब गुरुआ लोग हैं वो जाके और भीड़ सकता है अफसर लोग से, ठीक है। तो वो स्थिति लालू यादव ने लाई। हाँ, उन्होंने जो क्रिटिसाइजम किया, जो भ्रष्टाचार किया, तो हम तो यही कहेंगे कि बड़े बड़े तड़ीपार गृह मंत्री बन गए, ये इनका क्या गलती हो गया अगर ये कुछ किए हैं तो? बाकी काम भी देखना चाहिए। ताड़ीपार लोग और फेक डिग्री वाला बन सकता है। हमारी भाषा देख के एक और नाम याद आ गया हमको, कन्हैया कुमार। क्या सोचते हैं उनके बारे में भैया आप लोग? तो सब भावनाएं हैं कि कन्हैया कुमार यदि बीजेपी में चल जाएंगे तो उनका सारा पाप धुल जाएगा, बस यही कहना चाहते हैं। कम से कम जो भी सरकार आए, जिसका भी बने, जो भी जनता फैसला करे, कम से कम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खोले। राजनीति हम समझते हैं बिहार में लोग जो है एक फ़ोन करके बोलेंगे तुम मेरा बेटा का एडमिशन नहीं लेगा तो हम बस देख लेंगे। तो ये सारा व्यवस्था को सुधार देवे और कम से कम यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले, लोग पढ़ें, लोग जानें। जो लोग हिंदू मुसलमान के वोट पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर या कुछ भी ऐसा उल जलूल चीज़ को देखकर सारा काम कर लेते हैं, लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो जानेंगे कैसे कि क्या सही है क्या गलत है। सवाल कैसे उठाएंगे कि ये सही सवाल है? प्रेम कुमार या कोई और बिहार का विधायक, लोकसभा का कोई भी नेता या किसी पार्टी का नेता आता है तो हमको जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना है, हमको उससे पलट के 2 सवाल पूछना है कि आप ये काहे थे तो ये काहे नहीं किए, और काहे नहीं किए तो फिर यहाँ कैसे आ गए? इतना बेशरम आप कैसे हैं? और अगर आप इतना बेशरम है तो आपको चुनाव का टिकट कैसे मिला? हमको कहीं नहीं मिल सकता है जब हम 2 सही सवाल पूछ सकते हैं। अब बताइए कि हरी मांझी जब बात अभी तो नहीं है, लोकसभा का 2 बार जीते, लोकसभा में एक भी प्रश्न नहीं उठाया, गया जैसा क्षेत्र का वो भी सांसद रहे, एक भी प्रश्न नहीं उठाया। मतलब ये हाल है बिहार में। लोग हम तो कहते हैं नेता लोग जानबूझ के नहीं, अपना बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ाता है, दूसरा का बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ाता है। ना तुम कुछ पूछो ना हम कुछ करेंगे। ये इस स्थिति में ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई जो भी आप लोग आ रहे हैं 2020 में, उनसे यही कहेंगे कि भाई आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है वो खोलिए और हम लोग को पढ़ने दीजिए, बाकी सबका बाल बच्चा को पढ़ने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए और अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाइए लिखाइए। देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए।